नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है श्रावण उज्जैन चैनल पे। तो आइए दोस्तों, आज मैं फिर से आप सभी लोग के लिए एक महा उपाय हनुमान जी का लेकर आया हूँ। और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अभी नवरात्रा शारदीय नवरात्रा शुरू हो चुका है। आज पहला दिन है 2024 का शारदीय नवरात्रा। तो आप सभी को मेरे तरफ से ढेर-ढेर शुभकामनाएँ और आपके जीवन में माता की असीम ऊर्जा प्राप्त हो आपको, आनंद हो, आप स्वस्थ बने, है ना? मस्त रहें, जहाँ भी रहें। आपके पूरे परिवार में सनातन की अ, जो झंडा लहराए और आप सभी के दिलों में, कर्मों में धर्म जुड़ जाए माता की कृपा से, ताकि आपके जीवन को सफल होने में कोई कठिनाई ना हो। तो दोस्तों आइए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से अनुरोध है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जो कुछ मैं वीडियो लाऊं आप तक पहुंच पाए। देखिए दोस्तों, ये जरूरत इसलिए है कि बहुत सारे चैनल है जो वीडियो डालते हैं लेकिन पैसे लेते हैं, ठीक है ना? मैं चाहता हूँ उपाय ही बताना है, करना आप लोगों को है, ठीक है? तो क्यों ना आप तक उपाय फ्री पहुंचे, इस उपाय को करें, है ना? बहुत लोग हैं जो उपाय को बताते हैं और बीच में कुछ ऐसा छुपा लेंगे और बोलते हैं कि आपको कॉल करना है तो पैसा लगेगा, तो आपका समाधान होगा। ऐसे में मैं समझ सकता हूँ, मिडिल क्लास का हूँ मैं, घर से हूँ, तो ऐसे में हर समय पैसा देना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उपाय ही करना है और मैं यदि आपको बता रहा हूँ, इसे आप करते हैं, तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है? तो दोस्तों उपाय जो है इसको मंगलवार या शनिवार को करना है, लेकिन कोशिश कीजिएगा, अभी नवरात्रा चल रहा है, इस बीच में मंगलवार पड़े उस दिन से आप इसे करना शुरू कर दें, ठीक है? दोस्तों ये उपाय ऐसा है, ये हनुमान जी का एक गुप्त पाठ का ऐसा चमत्कार है जो आप सोच भी नहीं सकते। इस पाठ को करके, है ना, लगभग 1.5 करोड़ का आसपास का कर्ज एक व्यक्ति ने चुकाया है ना? उसका समाधान उन्हें मिल गया। एक 40 साल की लड़की जिनका शादी नहीं हो रहा था, विवाह नहीं हो रहा था, ठीक है? उनका विवाह हो गया और बहुत ही सम्मानीय तरीका से। होता क्या है, जब आप कठिनाइयों में फँसते हैं तो अ, आपके आस-पास के लोग मज़े लेना शुरू कर देते हैं और बाधा डालते हैं। लेकिन इस पाठ को करने के बाद, इस गुप्त पाठ को करने के बाद ऐसा चमत्कार हुआ कि बहुत ही आसानी से उनके बच्चिया का शादी हो गया, ठीक है? तो दोस्तों इस उपाय को मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? बहुत ही चमत्कारी गुप्त पाठ है हनुमान जी का। सबसे पहले इस गुप्त पाठ को बताने से पहले मैं बता दूँ कि इसको ऐसे आप शनिवार को भी कर सकते हैं, मंगलवार को भी कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा मंगलवार को करने का, ठीक है? और 11 दिन की संकल्प लेना होता है इसमें। तो कोशिश कीजिएगा कि इसी नवरात्रा में कोई मंगलवार पड़े, उस दिन से आप शुरू कर दें, ठीक है? संकल्प ले लें, ठीक है? इसमें दोस्तों आपको मैं गुप्त पाठ करने से पहले जो हनुमान जी के लिए जो सामग्री की ज़रूरत है, मैं वो आपको बता दूँ। देखिए 800 ग्राम आपको उड़द लेना है, ठीक है? पहली बात, आप इसको नोट करते जाइए, ठीक है? वीडियो पॉज़ करके। 800 ग्राम उड़द लेना है। दूसरा नंबर, आपको क्या लेना है, उसके बाद आपको उड़द आपने 800 ग्राम ले लिया, उसके बाद आपको क्या करना है कि जटा वाला नारियल लेना है, ठीक? वो हो गया। उसके बाद आप किसी सिंदूर वाला जो मूर्ति होता है, जहाँ पे ऐसा हनुमान जी का मंत्र, जहाँ पे चोला चढ़ाया जाता हो हनुमान जी को, उस मंदिर में जाइए और हनुमान जी के दाहिने कंधे से पंडित जी से आज्ञा लेकर सिंदूर वहाँ से उठाकर ले आइए, ठीक है? उसके बाद कलावा ले लीजिए, ठीक है? ये सब चीज़ आपको ले लेना है सामग्री में, ठीक है? यदि आपके पास लाल आसन है, तो लाल आसन आप अपने बैठने के लिए रखिए और एक लाल अच्छा-सा साफ-सुथरा कपड़ा हो, जिस पे हनुमान जी का मूर्ति आप रख सकें, वो भी आप उपाय कर लीजिए, ठीक है? ये सारा चीज़ आप जुटा लीजिए। साथ में चमेली का तेल भी आपको ले लेना है, ठीक है? क्या-क्या हुआ? उड़द हुआ, जटा वाला नारियल हुआ, ठीक है? चमेली का तेल हुआ, है ना? सिंदूर वाला जो मूर्ति होता है हनुमान जी का, जहाँ चूल्हा चढ़ाया जाता है, दाहिने कंधे से लेकर आना है, ठीक है? कलावा आपको ले लेना है, लाल आसन है तो ठीक है, नहीं तो वो भी ले लीजिए, ठीक है? ये सारा चीज़ आप कर लीजिए। अब क्या करना है, कि इसको रात में 9 से 11 के बीच में इस प्रयोग को कीजिए, ठीक है? लगातार 11 दिन तक करना है, 11 दिन का संकल्प लेना है। या फिर यदि बहुत सारे लोग ऑफिस वाले लोग होते हैं जो उनको टाइम नहीं मिलता है, तो वो सुबह 3 से 5 बजे के अंदर में करने का कोशिश करें इस उपाय को, ठीक है?
अब जिस दिन आप स्टार्ट कर रहे हैं मंगलवार को, उस दिन आपको क्या करना है, टाइम आपने जो भी चूज़ करना है 9 से 11 रात में या फिर सुबह में 3 से 5 बजे के बीच का, ये अति उत्तम है। यदि आपको 6 बजे, 7 बजे भी करते हैं, तो उत्तम ही है, लेकिन ये 2 टाइम अति उत्तम माना गया है, ठीक है? ये सारा कुछ कर लेना है आपको। अब जिस दिन आप स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम जो भी है, अच्छे से स्नान कर लेना है, साफ-सुथरा कपड़ा पहन लेना है, ठीक है? और उसके बाद क्या करना है कि आप सबसे पहले क्या कीजिए, जहाँ आपके घर का मंदिर है, वहाँ बैठ जाइए, आसन लगा लीजिए, है ना? उसके बाद क्या कीजिए कि लाल आसन पे हनुमान जी का फ़ोटो वहाँ पे क्या कीजिए, रख दीजिए, ठीक है? आसन रखने के बाद उसके बाद आप क्या कीजिए कि उड़द जो है आपके पास, उसको वहाँ पे पास में रख दीजिए, ठीक है? उड़द को रख देना है। उसके बाद जो आपने सिंदूर लाया है, जो भी सिंदूर आपने लाया है, उस सिंदूर से एक सफ़ेद कागज़ पे जो भी आपकी समस्या हो, कर्ज़ का हो, शादी का हो, जो भी संकट हो, इस उपाय को जब आप काफ़ी संकट में होते हैं तभी करना है ना? रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसे नहीं करना है, ठीक है? तो इसको क्या उस कागज़ पे जो भी समस्या आपका कर्ज़ का हो, शादी-विवाह का हो, आपके बाल-बच्चे का, बेटी-बेटा का जो भी हो, किसी असाध्य रोग का हो, उस कागज़ पे लिख लेना है, ठीक है? उस कागज़ को क्या करना है कि उल्टे साइड करके नारियल पर रख के कलावा से लपेट दीजिए ताकि उस पर चिपका रह जाए, ठीक है? ये कर लेना है। अब क्या करना है उस नारियल को भी जहाँ उड़द रखे उसी के पास में आप रख दीजिए, ठीक है? आपने चमेली का तेल लिया है, चमेली का दीपक दीपक जला लेना है, ठीक है? चमेली का दीपक जला लीजिए, ठीक है? ओके। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, इतना कुछ कर लेने के बाद आपको जो गुप्त पाठ करना है, उसको मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन उससे पहले कुछ अनिवार्य चीज़ें करनी है। क्या कीजिए, इतना कुछ यदि आपने कर लिया, तो उसके बाद आपको भोग में क्या रखना है वो मैं बता देता हूँ। बेसन का लड्डू या फिर उससे भी बेटर है कि आप गुड़ और चना का हनुमान जी के लिए भोग लगा दीजिए, सामने रख दीजिए, ठीक है? उसके बाद दोस्तों क्या करना है कि कोशिश कीजिए कि जो लाल रंग का अड़हुल का फूल होता है, उसका एक माला हनुमान जी को पहना दीजिए, अति प्रिय है उनका, ठीक है? और जो प्रसाद आप रख रहे हैं, उसमें तुलसी दल रखना ना भूलें, ठीक है? ये सारी प्रक्रिया है, बाद बाकी आपकी श्रद्धा तो उत्तम होनी ही चाहिए, ये सारा मैं उपाय प्रक्रिया बता रहा हूँ, ठीक है? ये आपने कर लिया, उसके बाद सबसे पहले कम से कम 11 बार 5 बार ओम गण गणपते आप जप कर लें, ठीक है? ये करने के बाद आपको क्या करना है कि राम नाम का जप 108 माला करना है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, उसे कर लेना है। उसके बाद हनुमान चालीसा का एक पाठ कर लेना है, ठीक है? अब मैं जो गुप्त पाठ है जिसे करना है, उसे करना है। उसको क्या करना है ना? उस पाठ को 3 बार करना है। दोस्तों, उस पाठ का नाम मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। उस पाठ का नाम है श्री हनुमत वडवानल स्तोत्र, ठीक है? इस पाठ को उसके बाद 3 बार करना है। 3 बार करने के बाद जब समाप्त हो जाएगी, तो फिर से आपको एक बार और हनुमान चालीसा पढ़ लेना है। आगे आपने हनुमान चालीसा पढ़ा 3 बार पाठ करने से, फिर बाद में कर लिया, इससे हनुमान चालीसा से उसका एक लॉकिंग प्रक्रिया हो गया, ठीक है? वो लॉक हो गया उसका शक्ति उसमें, ठीक है? ये कर लेना है। अब कंप्लीट हो गया आपका प्रोसेस, आपको आसन उठा लेना है, उठ जाना है। अब क्या करना है कि 11 दिन का आपने संकल्प लिया है, 11 दिन तक करना है, ठीक है? तो वहाँ पे प्रसाद वगैरह तो आप उठा लेंगे, है ना? न्योछ कर जो भी आपकी प्रोसेस है करके वहाँ से प्रसाद उठा लेंगे। उड़द का दाल और नारियल वहीं पे छोड़ देंगे और दीपक को जितना देर जलना है, जितना देर तक उसमें चमेली का तेल रहेगा वो जलेगा, ठीक है? उठ जाना है। कोशिश कीजिएगा उसी टाइम में जिस टाइम में आपने शुरू किया है, उसी टाइम में 11 दिन तक इस प्रोसेस को करने का, ठीक है? बिल्कुल गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इन केस से किसी भी कारण वो अलग बात, लेकिन कोशिश कीजिए टाइम 11 दिन तक यह हो जाएगी प्रक्रिया। तो उस दिन आपको 11 दिन जब समाप्त हो जाए तो 11वें दिन क्या करना है कि जो नारियल आपने जटा वाला है, ठीक है? वो ले लेना है और उड़द जो आपने रखा है उसको ले किसी हनुमान जी के मंदिर में चले जाना है और वहाँ पे उनको में देना है, ठीक है? और उनसे जो भी कागज़ लिखा है वो तो जान ही होंगे, वो मन ही अच्छे से प्रार्थना कर देना है कि हे हनुमान जी आप मुझे इसका समाधान कीजिए, ठीक है? इस तरीके से आपको करना है वहाँ पे कि हे हनुमान आपका समस्या को बोलिए और बोलिए इसका समाधान बताइए, मेरी इज़्ज़त को बताइए बचाइए और
इससे मुझे बाहर निकालिए। इस तरीके से करके अच्छे से, ठीक है, घर आ जाना है। और क्या इसका फल होगा, ये तो 11 दिन का संकल्प जो आपने लिया है उसे करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। जैसा कि मैंने 2 आपको बताया कि एक 1.5 करोड़ का, है ना, जो समस्या था, वो कर्ज का रास्ता निकल गया और उनका घर नीलाम होने से और कुछ प्रॉपर्टी नीलाम होने से, यानी कि नीलाम मतलब क्या? उनको बेचना पड़ता उस पैसा को सधाने के लिए, है ना? बैंक के पैसा को सधाने के लिए, ठीक है? और एक लड़की जो 40 साल का उम्र हो गया था, जिनका शादी नहीं हो रहा था, बार-बार लोगों द्वारा काट देना, बार-बार नीच-हीनता दिखाना उनको हर किसी न किसी बहाने से, और इस बात को करने से इस तरीके से हुआ शादी इतनी आसानी से, और जो दुश्मन भी थे ना, उनका भी मति फिर गया और वो भी सपोर्ट करने लगे। इस तरीके से कि जैसे मानो कि लड़की का उम्र अभी 20 साल, है ना? 25 साल है। इस तरीके का उत्साह के साथ ही उनका शादी हो गया। किसी तरह का किसी के मन में कोई छल-कपट भी नहीं आया, हनुमान जी की माया कृपा से, है ना? ऐसी करुणा कृपा उन्होंने कर दिया कि उनका जो दुश्मन भी था, उनके भी दिलो-दिमाग से बुराइयाँ निकल गई, ठीक है? तो दोस्तों, इस पाठ का फ़ायदा उठाइए और कोशिश कीजिए, नवरात्रा चल रहा है, ठीक है? इसी नवरात्रा में मंगलवार को आप शुरू कर दें। यदि आपसे मिस्टेक हो जा रहा है, आप मंगलवार को नहीं कर पा रहे हैं, तो शनिवार मिस्टेक ना करें, शनिवार से कर लें, ठीक है? ठीक है? दोनों दिन करना है, अति उत्तम। मंगलवार को बताया गया है, लेकिन यदि आप स्लिप कर जा रहे हैं, उस दिन को नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो आप माथा पे बैठ रोना नहीं है कि गड़बड़ हो जाएगा, नहीं। अति उत्तम ही फल आपको प्राप्त होगा, आप शनिवार को स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मैं जो कुछ भी उपाय बताऊँ आप तक पहुँच पाएँ और इसका फ़ायदा उठाएँ। और एक पुण्य का काम शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करने से यदि किसी के जीवन में खुशियाँ आती है, कोई इतने बड़ी-बड़ी समस्या से बाहर आता है, तो उसके अंदर जो जो खुशियाँ आती है, उसका जो आत्मा तृप्त होगा ना दोस्तों, उसका पुण्य बारिश की तरह आपके ऊपर बरसेगा, ठीक है? तो इसे शेयर करना ना भूलें। जो भी आप फेसबुक आईडी, स्नैपचैट या फिर इंस्टाग्राम जो भी चलाते हैं, वहाँ ज़रूर शेयर करें, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास, हर हर महादेव, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ऐसे नाम अलग-अलग है, ईश्वर एक ही है दोस्तों। जय श्री राम, गुरुदेव की जय हो, जय हो।